हेलो कोडर्स। वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। तो हम लोग जावा की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जानेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग। वैसे तो लूप्स हर एक प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट ही होता है। जैसे कि आप सी का ले लीजिए, सी में भी एक लूप्स होते हैं, सी में भी लूप्स होते हैं, जावा में, पाइथन में और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का कॉन्सेप्ट होता ही है। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोग्रामिंग में होता ही है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। कंटिन्यू करते हैं। क्या है? लूप्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमने बताया कि ये हर एक प्रोग्रामिंग में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये होंगे ही। दे अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। लूप्स क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम्स अलाउ करते हैं हमें कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें। रिड्यूस करते हैं रिपीटेशन। अगर आपको सपोज करें किसी भी कोड को रिपीट करना है तो आप लूप्स के हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं, वो इजिली रिपीट हो जाता है। एंड मेकिंग आवर प्रोग्राम मोर इफिशियंट, और हमारे प्रोग्राम को मोर इफिशियंट बनाते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके पास लूप्स जब तक नहीं था, आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि जब हमारे पास लूप्स नहीं था तो अगर हमें प्रिंट करना रहता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर कुछ प्रिंट करना है, सपोज करिए कि हमें इसमें प्रिंट करना है कोडिंग एज, तो इसे अगर हमें 10 बार प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट को यानी कि ये कोड जो हमारा है इसे 10 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। पर जैसे ही हमें लूप जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लूप के अंदर हम कुछ सपोज करिए ना, लूप का टाइप्स आगे जानेंगे कि क्या होता है। कुछ लूप्स है, इसके अंदर कुछ कंडीशन डाल देंगे हम लोग। सपोज करिए 10 टाइम प्रिंट करना है तो 10 टाइम्स कुछ कंडीशन होगा कि 10 टाइम्स प्रिंट करना है, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और लूप्स को अपडेट करते चले जाएंगे, प्लस प्लस जो भी होगा। तो क्या हो रहा है कि इस कोड को हम लोग क्या किए, 10 बार लिखने के बजाय एक ब्लॉक में डाल दिए जो लूप का ब्लॉक है, और उसके अंदर उसको हम 10 बार इजिली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये 10 ही नहीं, ये 100 1000 बार नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो जब ये 10 बार लिखा था तो कितना लगता है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। बट जैसे ये लूप्स के अंदर एंटर हुआ तो ये इजी हो गया हमारे लिए, मोर रीडेबल हो गया, रिड्यूस कर दिया हमें हर एक चीजों को, रिपीटेशन वाले पार्ट को। अब इसमें क्या है कि मेकिंग आवर प्रोग्राम मोर इफिशिएंट, इफिशियंसी तो आपको दिख ही गया। अब लूप्स जानते हैं कि एग्जैक्टली लूप्स क्या होते हैं। A loop is a way to tell the computer to repeat a certain task until a specific condition is met. लूप क्या है कि एक तरीका है जिसके हेल्प से कंप्यूटर को पता चलता है कि इस टास्क को कितने बार रिपीट करना है। जितना बार रिपीट करना है उतना बार आप उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे और वो उसको रिपीट कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि थिंक ऑफ इट एज गिविंग रिपीटेड इंस्ट्रक्शन लाइक टेलिंग समवन टू कीप स्ट्रिंग द सूप अंटिल इट्स फुल्ली मिक्स्ड। मतलब कि तब तक जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल क्या कह रहा है कि कुछ ऐसा चीज आप सोच लीजिए जिसको आपको बार बार रिपीट करवाना है, उसके लिए सिंपली हम लोग लूप यूज कर रहे होंगे। दैट्स इट। जैसे कोई काम है, कोई टास्क है, जैसे आपको कोई कॉफी बनाना है तो कॉफी को दूध के साथ तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक वो फुल्ली मिक्स नहीं हो जाए, ऐसा कुछ। यही है हमारा लूप्स का मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर कि कोई पूछे कि व्हाट इज लूप, तो हम लोग यही बोलेंगे कि लूप एक तरीका है जिसके हेल्प से हम किसी टास्क को रिपीट कर सकते हैं तब तक जब तक एक कंडीशन मीट ना हो जाए, स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं जाए। ठीक है। अब लूप्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। वैसे हमने लूप्स के टाइप्स को सी में भी पढ़ा था। अगर आपको सी के प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड होंगे, अगर आपको नीड है तो आप प्लीज उसको चेकआउट कर सकते होंगे, कर सकते हैं। सी में हमने पढ़ा था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। यहाँ जावा में एक मिलता है फॉर ईच लूप, जिसे कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लूप, या इसे कहते हैं एडवांस फॉर लूप भी बोला जा सकता है। आगे जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है? द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट द टास्क। फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको पता है कि किसी टास्क को कितनी बार आपको रिपीट करना है। जैसे कि फॉर लूप का ये कुछ सिंटेक्स होता है, ये इनिशियलाइज का पार्ट, फिर कंडीशन और एक अपडेशन। तो मेनली फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हमें पता होता है कि किसी टास्क को कितनी बार रिपीट करना है, तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट, ये हम आपको सिंटेक्स बताते हैं फॉर लूप का कैसा होता है। जैसे कि अगर सपोज करिए आप लोग यूज कर रहे हैं फॉर लूप, वहां पे हमने वाइल लूप यूज करके आपको बताया था। अभी हम फॉर लूप बताते हैं। अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे होंगे तो फॉर लूप में इस तरीका से सिंटेक्स होता है।
फॉर, सबसे पहले फॉर लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ था। इनिशियलाइजेशन मीन्स किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो हम एक वेरिएबल बना लिए इंट आई इक्वल्स टू 0, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद था कंडीशन। अगर कंडीशन देना है तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, जब तक मेरा, सपोज करिए क्वेश्चन हमारा है कि 10 टाइम्स हमें प्रिंट करवाना है कोडिंग एज को, तो वही हम लोग करेंगे इस लूप्स के हेल्प से। आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके, इक्वल्स टू नहीं डालेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट किए हैं, तो हम लेस देन 10 लिखेंगे, यानी कि ये 10 बार तक लूप चलेगा। 0 से 9 अगर आप काउंट करेगा तो वो 10 ही होगा। फिर अपडेशन का पार्ट था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस। तो हमें क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन हमें पहले से मालूम है, इसी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप। तो अब देखिए, अब इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये जावा का सिंटेक्स होता है, और इसके अंदर हम लिख देंगे कोडिंग एज, कोडिंग एज, दैट्स इट। तो ये लूप क्या करेगा कि 10 टाइम्स हमें आउटपुट में कोडिंग एज प्रिंट करके देगा। क्यों 10 टाइम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन बताया है कि लूप्स को 10 टाइम तक चल रहा है। तो फॉर लूप का आप लोगों को पता चल गया कि सिंटेक्स क्या होता है, यही सिंटेक्स हुआ। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना। इस पार्ट को हम लोग कहेंगे कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। और इस पार्ट को कहेंगे अपडेशन, और इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, रिपीटेशन, जो भी हो। तो लूप्स में मेनली यही 4 पार्ट होता है, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, या फिर डू वाइल लूप हो। तो क्या क्या होता है, पहला पार्ट हमारा इनिशियलाइज करना हो गया, सेकेंड हमारा कंडीशन हो गया, थर्ड हमारा रिपीटेशन हो गया, और फोर्थ हमारा अपडेशन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाइल लूप। वाइल लूप कब यूज करते हैं, द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट अ टास्क, जब आपको किसी टास्क को रिपीट करना है, बट यू डोंट नो बिफोर हैंड हाउ मेनी टाइम्स इट नीडेड टू बी डन। जैसे कि आपको किसी टास्क को रिपीट तो करना है, जैसे यहाँ पे देखा जाए, हमें पता है कि हमारा टास्क कोडिंग एज को रिपीट करना है, ठीक है, पर हमें उसका इटरेशन नहीं मालूम। ये जो इटरेशन वाला पार्ट है, कंडीशन इटरेशन, ये हमें नहीं मालूम कि कितनी बार इटरेट करना है। उस टाइम में हम लोग क्या कर यूज कर रहे होंगे, हम लोग यूज कर रहे होंगे वाइल लूप। वाइल लूप में क्या कह रहा है कि द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट द टास्क बट यू डोंट नो बिफोर हैंड हाउ मेनी टाइम्स इट नीडेड टू बी डन। अगर आपको पता नहीं है कि कितनी बार इसको रिपीट करना है, तब हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, वाइल लूप। अब इसमें क्या लिखा गया, यू ओनली नीड अ कंडीशन टू डिसाइड व्हेन लूप स्टॉप्स। मींस क्या कि आपको सिर्फ एक सिंपल सा कंडीशन चाहिए होगा कि आपको कब लूप को स्टॉप करना है। वाइल लूप का अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लेके चले, तो एग्जांपल सिंटेक्स के साथ समझते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीका से होता है, वाइल, फिर राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर होता है कंडीशन, CON, सॉरी, और यहाँ पे एक पार्ट होता है अपडेशन, और एक आपका होता है ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि रिपीटेशन। रिपीटेशन, ठीक है। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है कि आप पहले ही किसी वैल्यू वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हो, आई इक्वल्स टू 0 से, सपोज करिए 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब यहाँ पे आपको कंडीशन डालना है, और ये रिपीटेटिव टास्क होगा आपका जो रिपीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आई को प्लस प्लस करके क्या कर सकते हैं आप, आई को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ इटरेशन नहीं मालूम है, फिर भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। यही लिखा हुआ है वाइल लूप के बारे में, यही है कि कितनी बार उस टास्क को कंप्लीट करना है, ये आपको नहीं मालूम है, तो आप कब यूज क्या यूज कर सकते हो, वाइल लूप। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का कुछ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द लूप रिटर्न्स रन्स एज लॉन्ग एज व्हाट हैड हिट्स इज फॉल्स। ये लूप क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशन है, तो ये तब तक रिपीट करते रहेगा, तब तक ये लूप रन होते रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड, जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन हमारा फॉल्स मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, ये रिपीट करना बंद कर देगा, ये लूप रिपीट करना बंद कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, when you have eventually get hits the लूप स्टॉप्स। जैसे ही आपको, मतलब वही पॉइंट बोल रहा है कि जैसे ही आपको हेड मिल गया उसका, कि आपको इस टाइम में फॉल्स मिल गया वो वाला हेड, तो ये क्या करेगा, लूप्स को स्टॉप कर देगा। सिंपली यही पॉइंट है।
थर्ड हमारा क्या है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के बारे में जानते हैं कि क्या होता है डू वाइल लूप। The do while loop is similar to the while loop but guarantees at least one execution of the code inside the loop even if condition is false initially। यानी कि डू वाइल लूप बिल्कुल while loop की तरह होता है। जैसे हमने ये लिखा while loop, सेम डू वाइल लूप होगा। पहले उसका सिंटेक्स जानते हैं, फिर समझते हैं कि उस पॉइंट का मतलब क्या है। सिंटेक्स और डू वाइल क्या होता है, यहाँ पे डू लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं एंड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे while लिखा जाता है, while, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे होंगे, कंडीशन। ओके, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो डू वाइल लूप कहता है कि एटलीस्ट वन टाइम तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही, इवन ये कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए। वाइल लूप में जैसे ये कंडीशन फॉल्स मिलेगा, सपोज करिए आपने आई का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा था, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कंडीशन आप डाल रहे हो वाइल आई इज लेस देन 0, कुछ ऐसा आपने कंडीशन डाल दिया। तो ये क्या है, आई का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 0 कभी ट्रू होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स होते ही लूप से बाहर निकल जाएगा, फॉल्स होगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा इस ब्लॉक को देखेगा कि यहाँ पे क्लोज है, और इसके बाद वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। पर डू वाइल में क्या है कि आप कंडीशन, जैसे कि वही कंडीशन लिखते हैं, सपोज करिए हमने क्या लिखा था, इंट आई इक्वल्स टू 0, और डू वाइल में वही चीज लिखा हुआ है, डू करली ब्रेसेस सिस्टम 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 डॉट आउट डॉट प्रिंट को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सिस आउट लिख देते हैं, सिस आउट। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, पर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे होंगे, कोडिंग एज, और कंडीशन हम यहाँ पे डाल रहे होंगे करली ब्रेसेस क्लोज के बाद वाइल, वाइल क्या लिख रहे होंगे हम लोग, वाइल आई इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन क्या है, हमारा फॉल्स है, फिर भी इस पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा। यही होता है मेन डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में, कि वो एटलीस्ट एक टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इवन वो कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप बट गारंटीज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट गारंटीज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द लूप। मतलब कम से कम एक एग्जीक्यूशन कोड का लूप के अंदर होगा, यही हमारा है डू वाइल लूप। इसका सिंटेक्स मैंने बताया कि इतना तक डू होता है, मतलब वो कोड जिसके अंदर आप रिपीटेटिव टास्क लिखना चाहते हो, और उसके बाद ये वाइल लिख के कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन यू वांट टू ट्राई ईटिंग अ डिश एटलीस्ट वन। मतलब कि कोई डिश है, आप उसको एक बार ट्राई करना चाहते हो, तो उस क्या कर सकते हो, आप डू वाइल लूप यूज कर सकते हो उसमें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू, उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्राइंग द डिश, उसके बाद लाइक डिश, ये क्या है ना कि मैथ डॉट रैंडम कुछ फंक्शन है, ये कि जनरेट करके आपको ट्रू फॉल्स एज अ आउटपुट देता है। जैसे कि ये अगर 0.3 से उसका वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स करके आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो सेम इसी टाइप से होता है। उसके बाद वाइल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, लाइक दिस, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये। तो ये क्या है पॉइंट, कि जैसे कि अगर आपको जब तक ये ट्रू है, जब तक ये ट्रू है तब तक इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते रहेगा करते रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो गया, उसके बाद क्या आएगा, आई लाइक इट नाउ। आप इसको चेकआउट कर सकते हो यूज करके, मतलब कंपाइल करके आप इसको देख सकते हो। ओके, अभी तक डू वाइल लूप के बारे में जान रहे थे, जैसे कि क्या होता है डू वाइल लूप, और उसमें क्या क्या की फीचर्स होते हैं, एटलीस्ट वो एक बार एग्जीक्यूट करता है। ये सभी हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में चेकआउट कर लिया था। उसका सिंटेक्स भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया था कि सिंटेक्स उसका क्या होता है। उसके बाद ये प्रिंट करना है हमें, और ये बताया था कि अगर एक बार भी वो फॉल्स हो रहा है तो एटलीस्ट वो एक बार एग्जीक्यूट करता ही करता है टास्क को। अब जानते हैं अगले लूप्स के बारे में। कौन सा लूप है अगला, फॉर ईच लूप। जैसे सी में जो था हमारे पास क्या क्या लूप था, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप। जावा में हमारे पास फॉर ईच लूप भी आता है, ये इसे इनहेंस फॉर लूप भी बोला जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है एग्जैक्टली। द फॉर ईच लूप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लूप डिजाइन टू इटरेट थ्रू एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन ऑफ एरे। फ्यूचर्स में हम लोग जानेंगे कि कलेक्शंस क्या होते हैं, और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। एरे के बारे में भी जानेंगे हम लोग, एरेज कलेक्शंस फ्रेमवर्क आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू विद दिस। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इट इज अ सिंपल टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर लूप। मीन्स नॉर्मल फॉर लूप में जो एरर्स है उसके चांसेस को कम करके ये क्या कर देता है हमें, कि प्रोवाइड करता है आपको एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे कि अभी आपको बताते हैं, इसका जो सिंटेक्स है इस तरीका से कि उसका डेटा टाइप, एलिमेंट और कलेक्शंस। एक चीज है इस लूप का कि ये सिर्फ कलेक्शंस और एरेस में ही काम करेगा, यानी कि
जो हमारा फॉर ईच लूप है, कौन सा लूप, फॉर ईच, क्या था हमारा फॉर ईच लूप, इस तरीके से लिखेंगे फॉर। उसके बाद जैसे हमारा ये अगर नॉर्मल फॉर लूप रहता, पहले नॉर्मल फॉर लूप बताते हैं, नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है। नॉर्मल फॉर लूप में हमारा क्या था, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का पार्ट था, आइए लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या था, कंडीशन, CUNDT, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या था, अपडेशन, UPDT, ओके। तो और इसके अंदर हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड था वो हमारा क्या था, रिपीटेशन, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर लूप में ये था, नॉर्मल फॉर लूप आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। पर जो हमारा इनहेंस फॉर लूप है, इनहेंस फॉर लूप, इनहेंस फॉर लूप, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है, ये सिर्फ कलेक्शंस पे वर्क करता है। पहला इसका पॉइंट और मेन पॉइंट है कि ये किस चीज पे वर्क करता है, कलेक्शंस पे, कलेक्शंस, या फिर और एरेस, एरेस। सपोज करिए एरेस के बारे में अगर हम लोग फ्यूचर वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे, बट जस्ट फॉर ओवरव्यू हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि सपोज करिए आपके पास कुछ एरे बना हुआ है, एरे, और उसका कुछ साइज है 5, और उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो आप इस एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल फॉर लूप जो है हमारा उसके हेल्प से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर फॉर ईच लूप की हेल्प से आप इजिली उसको कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फॉर ईच लूप के सिंटेक्स में क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच लूप, इसके सिंटेक्स में क्या होता है, पहले फॉर लिखाता है नॉर्मल जैसे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होता है, क्या होता है, डेटा टाइप। किस टाइप के डेटा को आप इटरेट करने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप नॉर्मल वेरिएबल सपोज करिए आपके पास कुछ बना हुआ है x = 10, तो आप चाह रहे हो कि इस 10 को 10 बार और प्रिंट करना है, तो आप इसको फॉर ईच लूप नहीं यूज कर सकते। ये सिर्फ वैसे ही जगह पे यूज हो सकता है जहाँ पे कलेक्शन और एरेज हो, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप के बाद हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, उसका वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, उसके बाद कोलोन देते हैं, यहाँ पे कोलोन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, सेमी कोलोन का यूज किया गया है, कुछ भी इनिशियलाइजेशन के बाद देखिए सेमी कोलोन, कंडीशन के बाद फिर सेमी कोलोन, इस तरीका से। पर इसमें क्या होता है, कोलोन, उसके बाद जो आपका कलेक्शंस का नेम होता है, उसका लेंथ जो होता है वहां तक, यानी कि जैसे कि आपका एक कलेक्शन का लेंथ कितना है, मेरा एरे है, एरे ऑफ कलेक्शन, तो उसका लेंथ तक, A.लेंथ, सिंपली। ये क्या कर रहा होता है, और इसके अंदर आपका हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, सिंपली यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हमें रिपीट करना है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो अपडेशन का पार्ट, जिसमें हम मैंने बताया यहाँ पे कि अपडेशन, अपडेशन भी मिस है, और रिपीटेशन तो है ही, और उसके बाद कंडीशन भी नहीं है कि कब उसको टर्मिनेट होना है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ये लूप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा यहाँ से, बढ़ते जाएगा और ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा जब उसका यूज खत्म हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या, फॉर ईच लूप। यहाँ पे आप कलेक्शंस लिखते हैं, आपको लेंथ भी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, विदाउट लेंथ भी ये वर्क करेगा, बट लिख दिया क्योंकि आप समझ सको कि कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है। तो फॉर ईच लूप के बारे में जान गया कि ये क्या होता है, कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर लूप होता है जो इटरेट करता है कलेक्शंस और एरेस पे। कलेक्शंस भी जानेंगे हम लोग आगे, के क्या होता है, और एरेस तो अभी थोड़ा सा बता ही दिए। इट इज अ सिंपल, सिंपल, ये सिंपल है, एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर लूप। मीन्स जो पहले वाला नॉर्मल फॉर लूप था, जिसे ट्रेडिशनल फॉर लूप यहाँ बोला जा रहा है, उसके हेल्प, उसके कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है कि हमारे चांसेस को रिड्यूस कर रहा है, एरर के चांसेस को, ओके। ये सिंटेक्स हम लोग देख ही चुके हैं, क्या इसका सिंटेक्स होता है। उसके बाद एग्जाम्पल, तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल हमने चेक कर लिया, जैसे कि यहाँ स्ट्रिंग का एरे लिया गया है, हमने नॉर्मल एक इंटीजर का एरे लिया था। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, हमारा डेटा टाइप, ये उसका वेरिएबल का नेम, और ये हमारा लिस्ट का नेम। हम वहां पे लेंथ लिखने का भी कोई नीड नहीं है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जान लेता है कि उसके पास कितना लेंथ है उस एरे में, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देता है, और ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी कर देता है जब उस एरे का लेंथ फिनिश हो जाता है।
ओके। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग फ्रूट है इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स ईच एलिमेंट फ्रूट्स एरे। मतलब कि ये फ्रूट्स एरे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्रूट। यानी कि सपोज करिए ये एप्पल है, तो ये फ्रूट डॉट जीरो पोजिशन पे हमारा क्या मिल जाएगा, एप्पल। फ्रूट डॉट फर्स्ट पोजिशन पे क्या मिल जाएगा, बनाना। फ्यूचर्स में जानेंगे हम लोग एरे के बारे में, तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि फॉर ईच लूप भी एक जावा में चीज होता है, ठीक है। उसी तरीके से बता रहा है द लूप ऑटोमेटिकली इटरेट्स थ्रू ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे। ये सारे एरे के एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली इटरेट करेगा। जो एरे ये है हमारा फ्रूट्स का, इसके अंदर का जितना एलिमेंट्स है ये ऑटोमेटिकली उसको इटरेट कर रहा होगा। उसका आउटपुट तो देख ही सकते हैं ये जिस तरीके से ये है प्रिंट किया हुआ। नेक्स्ट है कि कब यूज करना है फॉर ईच लूप को। इसमें है व्हेन यू नीड टू गो थ्रू एवरी एलिमेंट इन अ कलेक्शन। कलेक्शंस के सारे एलिमेंट्स पे आप अगर जाना चाहते हो तब आप यूज कर सकते हो फॉर ईच लूप को। उसके बाद इट इज अ सिंपलर एंड लेस प्रोन देन अ ट्रेडिशनल फॉर लूप। ये सिंपल भी है और हल्का भी है ट्रेडिशनल फॉर लूप से। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन है सारे लूप का। कब, व्हेन टू यूज और व्हाट, क्या यूज है किस लूप का और क्या नहीं है। तो ये आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, इसके बारे में सब बताया हुआ है। हमने ऑलरेडी इसमें पूरा कवर कर रखा है। अब कुछ लूप्स के बारे में ब्रेक और कंटिन्यू है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि लूप्स में ब्रेक कैसे यूज करते हैं और कंटिन्यू का क्या काम है। उसके साथ साथ हम लोग नेम्ड फॉर लूप भी नेक्स्ट वीडियो में ही जान रहे होंगे कि नेम्ड लूप्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लूप्स यूज किया गया फॉर लूप और उसका नेम दे करके उसको क्या किया गया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।